हम अपने क्लाइंट और अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ क्रिएट करके देते हैं। मेरे सामने जो हजरात बैठे हुए हैं वो भी कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, तो ओवरऑल सब कुछ एक क्रिएशन पर डिपेंड करता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा कि अब्दुल्ला भाई आकर अपने मुताल्लिक और जैक एडवर्ड के मुताल्लिक जोरदार तालियों के बाद इस्तकबाल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर ख़वातीन भी बैठी हैं और हजरात भी हैं, लेकिन मैं इस लफ्ज़ को बहुत मुख्तसर करना चाहता हूँ और आप लोगों को हजरात कहकर संबोधित करता हूँ, क्योंकि हजरत की जमा जो है वो हजरात है और एक महफिल में जितने भी लोग बैठे हों उनका चाहे जेंडर कोई भी हो वो सारे हजरात कहकर पुकारे जा सकते हैं। और ये चीज़ किसी और से नहीं बल्कि अदब के एक बहुत बड़े शायर हजरत जॉन एलिया साहब से मुझे मालूम चला किसी के जरिए। देखिए, मैं बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि जैक एडवर्ड जो है वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसका बेसिकली काम है एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग का। और इसका हमने जो ट्रेडमार्क जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं वो जो मतलब रजिस्टर्ड कराया वो कराया फील द क्रिएशन। अब मैं थोड़ा सा बस इसके पीछे जाना चाहता हूँ कि फील द क्रिएशन, सब कुछ क्रिएशन ही है। जब हम इस दुनिया की तरफ नजर डालें, इस कायनात की तरफ नजर डालें, तो वो हमारे अल्लाह की बनाई हुई कायनात है और ये उसकी एक बहुत बड़ी क्रिएशन है। बिल्कुल इसी तरह से हम अपने क्लाइंट और अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ क्रिएट करके देते हैं। मेरे सामने जो हजरात बैठे हुए हैं वो भी कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, तो ओवरऑल सब कुछ एक क्रिएशन पर डिपेंड करता है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बिजनेसमैन था, उसको उसके दो बेटे थे। उसको ये तय करना था कि मैं अपने किस बेटे को अपने बिजनेस का हिस्सा दूं जो वो मेरे बिजनेस को संभाल सके। उसने अपने दोनों बेटों को मिट्टी की एक एक परात दिया और बोल दिया जाओ मार्केट में और इसको बेच कर आओ, ठीक है। तो उसके एक बेटा वो सर पर परात रख के पूरा दिन घूमता रहा और दूसरे बेटे ने उसके क्या करा, उसी मिट्टी की कुछ मूर्तियां बनाई और उनको उस परात में रखा और बेचना शुरू किया। जब वो दोनों बेटे उसके शाम को वापस आए तो उसने पूछा हाँ भाई मिट्टी बिकी नहीं बिकी? तो एक तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी लेकर घूम रहा था तो उसकी मिट्टी जो बिकी भी तो वो 10 रुपए 20 रुपए की बिकी, लेकिन दूसरा बेटा उसी मिट्टी से हजारों रुपए कमा कर लाया। तो बेसिकली ये जो है ये आपकी क्रिएटिवनेस है। तो एडवर्टाइजिंग और शायरी इसमें बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं सिमिलर है, दोनों मुस्तकिल है, क्योंकि आपके अंदर की जो क्रिएशन है वो जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी हमारी शायरी होती है। बिल्कुल। अब हम इसमें थोड़ा सा और अगर समझना चाहें तो हमारा जो काम है वो यही है कि जो हमारे स्टार्टअप के बिजनेस ओनर हैं या हमारे जो मान लीजिए कुछ पर्सनल ऐसे लोग हैं जैसे आप शौराई हजरात हैं, तो इसमें हम आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को ग्रो करते हैं। जो बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस को ग्रो करते हैं, कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं। हमारे पॉडकास्ट में इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। हम पॉडकास्ट में बहुत जल्दी आने वाले हैं और अपनी सर्विसेज जो है आप लोगों को देते रहेंगे। बस एक लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, मैं किसी को सिखा तो सकता नहीं, मेरी तो खुद कोई ज़ात नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करूँगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ वो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होती है। मेरी बात को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होती है। मोटिवेशन जस्ट एक वो इंजन है जिसको हम हैंडल मार के स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब उसमें पेट्रोल या डीजल जो भी डलता है उसके बाद ही हम उसके खेत को भर पाते हैं। तो जो वो पेट्रोल या डीजल है वो है हमारी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। जितनी अच्छी अंदर आदमी की कंसिस्टेंसी रहेगी वो उतना ही ग्रो करेगा, क्योंकि कम टाइम में कम चीज़ बनती है।
और बड़े टाइम में बड़ी चीज बनती है। क्या है? इसमें एक छोटी सी मैं स्टोरी ऐड करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए मुझे एक छोटा सा कमरा बनाना है, तो उस कमरे को बनाने के लिए 2 दिन 3 दिन छोटी सी लागत लगती है और वो कमरा बन जाता है। लेकिन अगर हमें ताजमहल बनना है तो ताजमहल बनने को 20 साल लगे। तो अगर आपको ताजमहल बनना है तो अपने ऊपर वक्त दीजिए, अपने आप को निखारने की कोशिश करिए और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। आदिल भाई